अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे गुलाम हैदर के हवाले से कि उन्होंने बच्चों के वापस लाने के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए हैं, किस तरह वो मोटिवेटेड है और क्या उनके ऊपर बीत रही है पाकिस्तान वापस आने के बाद, और लोगों को इतनी ज्यादा यकीन दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो बार बार कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और अपने बच्चों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जो मामलात हैं, वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स में भी कई लोग बाज़ दफा कह जाते हैं कि लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बुनियादी मामला तो आपके सबके सामने है कि अगर लाइव करेंगे और बहुत ज्यादा लोगों की डिबेट होगी तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बातें हो जाती हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो फिर हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि किसी को इस तरह की कंट्रोवर्सी में डाल के किसी के खिलाफ कोई इस तरह की बात की जाए या किसी से कहलवाई जाए या किसी के मुंह से हो जाए। तो हम इन चीजों से कोशिश करते हैं कि दूर रहें, क्योंकि शुरू की जितने भी हमने लाइव की तकरीबन 2 महीने तक हम करते रहे, तो आपने देखा होगा कि हम शुरू से ये कहते आए हैं कि देखिए जी, अगर किसी के आप धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप तवक्को रखेंगे, आपको उम्मीद होगी कि आपके वो धर्म की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप किसी की मुल्क की, किसी नेशन की आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो अल्फाज होंगे, आपके जो शब्द होंगे, वो उनकी रिस्पेक्ट के लिए होंगे, तो यकीनी तौर पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इसी तरह आपके मुल्क की, आपकी नेशन की, आपके लोगों की रिस्पेक्ट करें। हमने भरपूर कोशिश की जितना हो सका, लेकिन बीच में जाहिर है कभी ना कोई बात हो जाती थी। लेकिन ये कि उस सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हमने लाइव को एंड किया, हमने कोशिश की कि अब लाइव कंटिन्यू ना रख सकें। लेकिन चूंकि इस मामला के लिए जहनी तौर पर भी और हर लिहाज से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये है कि प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए, प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे वापस ना आ जाए तब तक यहाँ से आवाज बुलंद होते रहने चाहिए। दूसरा ये है कि इस मामले को थमने नहीं देना चाहिए कि लोग भूल जाए कि शायद मामला दब गया है, यहाँ सीमा को वहां सुकून मिल गया और गुलाम हैदर जो है वो सुकून से बैठ गया। ठीक है, जितना मतलब वो कहते हैं कि आटे में नमक बराबर जितनी भी अगर हम कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि सब कुछ ही हम ही चला रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितना हम अपना अपना जो एक जज्बाती तौर पर जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो मेन लीडिंग चीज है, आपको पता है कि रोशन अजीम साहब है, हमेशा उन्होंने तमाम उन लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश की, फैसिलिटेट कोशिश करने की कोशिश की जिन जिन को समझते हैं कि वो मुखलिस है और वो लोग डिजर्व करते हैं कि इस इशू के ऊपर न सिर्फ बात करें बल्कि उनके साथ वो हमेशा जुड़े भी रहे। इसी तरह गुलाम हैदर ने भी की। यकीनी तौर पर हमने शिकायत जब की कि वो वापस आएंगे तो मामला बढ़ेगा, अब यकीनी तौर पर वो वापस आ गए, अपने खानदान के साथ है, जस्तजू उन्होंने करनी है। रोज हम बता भी रहे, हम कोशिश करते हैं, जैसे आज भी रोशन साहब से रब्ता हुआ, इसी तरह कांटेक्ट भी होता है और जब जब पेशरफ होती है चीजें पता भी चलती रहती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यूट्यूबर्स इधर से उठा के उधर से उठा के फेक थंबनेल और फेक चीजों के ऊपर जो है वो लोगों को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन जो जेन्युइन चीजें वो यकीनी तौर पर आप सब भी समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो लोग आपकी अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी बातों से, लेकिन मुस्तकिल वो चीज नहीं होती। तो बहरहाल हम इन सारी चीजों से दूर रह के जितना हो सकता है अपना जो हिस्सा डाल सके इस प्रोटेस्ट में वो डाल लें। और रोशन अजीम साहब ने जिस तरह बताया है कि वो मुस्तकिल राब्ते में है, जिस तरह गुलाम हैदर वापस आए, क्योंकि सबसे पहले एक आदमी इतने बड़े सदमे से, इतने सानहे से गुजरा है, मुल्क से बाहर था, और उसके बाद फिर अब अपने खानदान में मौजूद है, खानदान के पास गया, सबसे पहले उनसे मिलेगा, उनसे मशवरा करेगा आगे किस तरह स्टेप लेने हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपने वकील की जो है वो खिदमात जो हासिल कर रखी है, उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग के मुताबिक जहां जहां उन्होंने रजू करना है, जहां जहां कर रखा है, और वहां उस हिसाब से उन्होंने जाना है। तो आज भी बता रहे थे कि उनकी बातचीत हो रही है, जैसे कल भी हमने आपको बताया कि शायद संडे या मंडे जो वो उम्मीद है कि गुलाम हैदर वापस कराची आ जाएंगे। यहाँ पर वो तब तक रहेंगे जब तक ये मसला जो वो इंशाल्लाह हल नहीं हो जाता। ये इस किस्म की तवक्को है, जो बीच में ज़ाहिर है आना जाना हो सकता है, लेकिन ये एक उनकी कोशिश ये होगी कि माँ बाप से, खानदान से मिलने के बाद वो फिर अपने बच्चों की वापसी के हवाले से तवज्जो दें। इस्लामाबाद भी यकीनी तौर पर जाना पड़ेगा और कोर्ट कचहरियों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और उम्मीद है कि वो इस तरह चीजों में कामयाब भी होंगे। अब थोड़ा सा अगर गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से और उसके बाद फिर लोगों के उनके साथ सब जब आमना सामना हुआ, चूंकि वो खुद भी उनकी वीडियो से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो उनसे सवाल भी कर रहे हैं और करते भी होंगे आमना सामना, और भी बहुत सारी बातें हो जाती होंगी, लेकिन वो जो जज्बाती थे, मैंने उनको पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत पाया। मजबूत यानी कि एक मुनज़्ज़म और मोटिवेटेड शख्स पाया
कि इतने बड़े सदमे के बावजूद, इतने बड़े सानहे के बावजूद, इतनी सारी तकलीफ के बावजूद, लोग के ताने, लोगों की चाहे वो बॉर्डर पार से थी, पाकिस्तान से थी, दुनिया से कहीं से भी थी, हर तरह से तनकीद बर्दाश्त की उस बंदे ने, और आज भी वो डटा हुआ है और वो पूरा अज़म है कि इस इशू को नहीं छोड़ेगा। उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए जो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो मैंने चूंकि यहाँ पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने खुद उनकी मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज भी देखे, सुने, वीडियोज भी देखी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, ट्रैवलिंग के दौरान भी, जिस तरह वो लोगों को बता रहे, तो मैं अब पहले की निस्बत खुद भी ज्यादा मुतमईन हो गया हूँ कि वो गुलाम हैदर जिसको ये लोग समझ रहे थे या दुनिया समझ रही थी कि कल वो अपने शायद बीवी बच्चों को भूल जाएगा और बैठ जाएगा सुकून से और आगे जो लाइफ बढ़ा देगा, अपना स्टेप जिंदगी का आगे बढ़ाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। गुलाम हैदर ना अपने बच्चों को भूलेगा, ना ही जो उनके साथ जो कुछ हो चुका है वो उसको भूलेगा, बल्कि अपने बच्चों को वापस लाने के बाद ही शायद जिंदगी का अगला जो स्टेप है वो उठाए। लेकिन बच्चे सबसे पहले उसकी अहमियत है, जो उनकी बातों से लग रहा है। अब बाकी वो तमाम ताने, शिकवे, शिकायतें, नाराजगियां, गिले और इस तरह के लोगों की जो आपको पता है कि हसद भरी बातें करते हैं, उन सारी चीजों को बालाए ताक रखते हुए बंदा मुनज़्ज़म है, पुरअज़्म है और बहुत ज्यादा जज्बा रखता है और फाइट करने की मुकम्मल तौर पर जुर्रत और बहादुरी रखता है। क्योंकि एक तो ये भी परसेप्शन मिल रही थी कि क्योंकि आपको पता है कि हम सब का कॉमन इश्यूज है कि कबायली इश्यूज होते हैं, खानदानी इश्यूज होते हैं, रिश्तेदारों के मसले मसाइल होते हैं, तो लोग ताने भी मारते हैं, देखें जी बीवी भाग गई, बच्चे यहाँ से लेके चली गई, तो आदमी जाहिर है पहले भी टूटा हुआ है, जब लोगों के ताने सुनता है और अंदर से टूट जाता है। तो लेकिन ये सारी चीजें रहने के बावजूद, सुनने के बावजूद, गुलाम हैदर अंदर से टूटा हुआ है, तकलीफ में, सदमे में और हर तरह की परेशानी में, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं हुआ, उसकी जो एक मोटिवेशन थी वो खत्म नहीं हुई। तो इसलिए हमारा उसको देख के मजीद जज्बा बढ़ा कि जिस तरह रोशन अजीम साहब तैयारी करके बैठे हुए, तो अब गुलाम हैदर भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आपको पता है कि मेन चीज सभी इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी जो लोग बात कर रहे थे कि मेन गुलाम हैदर है, फाइट गुलाम हैदर ने करनी है। अगर गुलाम हैदर हार के बैठ जाएंगे तो दुनिया की कोई और ताकत उनको बच्चे वापस नहीं दिला सकती। तो लिहाजा वो मुनज़्ज़म है, पुरअज़्म है, तो इंशाल्लाह वो उनके बच्चे वापस जरूर आएंगे। अब थोड़ा सा आगे, चूंकि वीडियोस देखने के बाद मैं खुद मुतमईन हो गया और मुझे उम्मीद है आप सबकी दुआएं साथ होंगी और अल्लाह ताला की मदद साथ होगी, तो यकीन माने दुनिया की कोई ताकत उनके बच्चे बॉर्डर पार नहीं रोक सकती। हाँ, जहां सीमा का मामला है, सीमा का मामला लीगल हुआ नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी रियासतें या डिपार्टमेंट से हट दर्मी पे आ जाते हैं। हट दर्मी पे आ जाए अलग बात है कि सीमा को वापस रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन ना सीमा की कानूनी वहां शादी है, ना कानूनी तौर पर जो वो उसने धर्म परिवर्तन किया है, ना ही उसने कोई भी कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज की है जो सीमा हैदर को इंडिया में स्टे दिलवा सके, इंडिया में रोक सके। ना कानूनी तौर पर जो वो तलाक हुई है गुलाम हैदर से, ना ही कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर शादी हुई है सचिन से, ना ही उसने मजहब तब्दील किया है इंडिया में। तो ये सारी वो बातें हैं जिससे आपको ये लगता है कि बच्चे तो इंशाल्लाह वापस आएंगे अल्लाह ताला की मदद से, गुलाम हैदर और उनके खानदान की जस्तुजू से और रोशन अजीम साहब की जस्तुजू से। लेकिन कानून जो है इंडिया में सीमा को भी नहीं रोक सकता, वो भी हर सूरत वापस आएगी। अब वापस आने के बाद गुलाम हैदर या उसके बाद फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, वो वल्लाह आलम आगे जाके जो भी चीजें होंगी वो सबके सामने आएगी। लेकिन ये है कि अब आपने देखा होगा अब सीमा की या उसके बाद फिर एपी सिंह की, जब गुलाम हैदर का पता चला कि वो पाकिस्तान आ गया, और वो शायद लोग समझ रहे थे कि शर्मिंदगी की वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, उसके वो अपने जज्बात का इजहार जिस तरह कर रहा है कि मुल्क से बाहर से जब वापस आता है आदमी तो उसके जज्बात होते हैं, उसके बच्चे मिलने आएंगे, खुशियां होंगी, खानदान मिलेगा, गिफ्ट्स होते हैं, लेना देना होता है, आपस में मिलना मिलाना, जज्बात का इजहार होता है। लेकिन वो इस सदमे से गुजरा, यकीनी तौर पर वो सारी चीजें नहीं थी। आगे क्या थे, ताने, शिकवे, शिकायतें और लोगों की वो बातें जो आदमी एक महीना, तकरीबन 6-7 महीने से सुन के पक चुका है। अब उससे ज्यादा खतरनाक ताने थे, लेकिन वो मजीद जज्बा रखता है, वो मजीद फाइट करने की सलाहियत रखता है। तो अब ये सारी चीजें देख के आपने देखा होगा कि सीमा की हालत भी पतली हो गई है और एपी सिंह भी जो है वो काफी जो है वो डाउन नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट, अगर ये यहाँ से एक्शन होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हाई कमीशन के जरिए, यहाँ से जब लेटरबाजी होगी, जब राब्ते किए जाएंगे, रजू किए जाएंगे, तो इंडिया की गवर्नमेंट के पास भी कोई जवाब नहीं होगा कि वो बच्चों को रखे या सीमा को इसी तरह आजादी से छोड़ दे। या तो वो जेल जाएगी या फिर कोई और इशू होगा उसके सामने, जो भी होगा। तो इंशाल्लाह आप सब इसी तरह जुड़े रहिएगा और दुआओं में सबसे ज्यादा आपने याद रखना है गुलाम हैदर को भी, उनके खानदान को भी, और जो मजलूम माँ बाप बहन भाई जो इंसान इस कुरान अर्ज पर मौजूद है, उन सब के लिए आप खसूसी तौर पर दुआएं क्या करें, अपनी और अपने खानदान की जरूर हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।